राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री कृष्ण गाय को क्यों चराते थे और कौन सी तिथि को उन्होंने गाय चराई थी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण वैसे ही नटखट थे और नटखटता के कारण वह अपनी गायों को चराया करते थे। यह समय उस समय का था जब श्री कृष्ण अपनी विवाह लीलाएं कर रहे थे, जब श्री कृष्ण मात्र 1.5 वर्ष के थे। जब एक बार नंद जी आए यशोदा जी के पास और कन्हैया को जब माँ दूध पिला रही थी, तब नंद जी ने कहा आकर कि कल गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी के कारण हमें गायों की पूजा करनी होगी, इसके लिए हमें पकवान बनाने चाहिए, गायों के लिए ही हमें पकवान बनाने हैं। तब श्री कृष्ण बैठे बैठे सुन रहे थे कि हमारे बाबा क्या क्या बातें कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि कल गोपाष्टमी है, क्यों ना मैं गायों को चराने जाऊं। तब सुबह होते ही श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि मैं भी गाय चराने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने बाबा का लाला हूँ और जिसके कारण मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। यह 9 लाख गैया हमारी तो है, इसलिए मैं ही इस गाय को चराने के लिए जाऊंगा। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं गाय को चराने जाऊंगा। मैया बार बार ये कहती कि लाला तुम बड़े तो हो गए हो, लेकिन थोड़े और बड़े हो जाओ। लेकिन कृष्ण बार बार रट लगाते हैं कि मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने बाबा की गैया चराने के लिए जाऊंगा। तब यशोदा जी सुन लेती हैं और कहती हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, मेरी बात को तो मानेगा नहीं, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब श्री कृष्ण को माता बहलाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, वह गाय हैं, वह बहुत बड़ी हैं, अगर तुम उनके पास जाओगे तो तुम उन्हें चरा नहीं पाओगे, तुम उनके समान नहीं हो। तुम्हें गाय चराने से तो अच्छा है तुम बछिया और बछड़े को चराओ, क्योंकि वह तुम्हारे समझ के भी है और तुम्हारे समझ से। माता की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा मैया मैं तो गाय ही चराऊंगा, अन्यथा कुछ भी नहीं चराऊंगा। तब माता ने कहा कि तुम एक बछिया को चरा कर दिखाओ तो मैं मानूंगी तुम गाय को चरा सकते हो। तब श्री कृष्ण गाय को ले जाते हैं, तो गाय जैसे ही उसकी बछिया भागती है तब श्री कृष्ण उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं, तो कहीं कहीं पर गिरते हैं। श्री कृष्ण ऐसी बहुत सी लीलाएं करते हैं जिस प्रकार से माता यशोदा को प्रसन्नता दे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं बछिया और बछड़े को भी चरा लूंगा, इसलिए आज से मुझे आप बछिया और बछड़े को चढ़ाने के लिए दीजिए। यह बात को सुनते हुए यशोदा जी जब श्री कृष्ण को बछिया और बछड़े चराने के लिए यमुना तट तक भेज देती हैं, तब उसी दिन से श्री कृष्ण गाय चराना प्रारंभ करते हैं और उस तिथि का नाम गोपाष्टमी कहा गया। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होती है, जो इस समय चल रही है। और इसी के संग श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी महोत्सव बनाया था। गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने आज के ही दिन गोपाष्टमी के स्वरूप में ही गायों को चराया था, इसलिए आज के दिन हमें श्री गायों को भी बहुत सा अन्न खिलाना चाहिए और बहुत से उनके ही हिसाब के पकवान खिलाने चाहिए जो उनके सेहत के लिए भरपूर मात्रा में हो सके। इसी के संग हम आपको फिर से बता सकते हैं कि श्री कृष्ण का जो गोपाष्टमी का गायों के लिए बनता है त्योहार, वह श्री कृष्ण के कारण ही बनता है। श्री कृष्ण ने इस दिन गायों को चराना प्रारंभ किया था और इसी के कारण गोपाष्टमी महोत्सव बनाया जाता है। गोपाष्टमी महोत्सव पर बहुत सी चीजें की जाती हैं, जिसमें से बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो गायों का पूर्ण रूप से पूजन करते हैं। यह मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर हैं। उसी के स्वरूप में गोपाष्टमी के दिन अगर हम पूजन गाय का करते हैं तो हमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। आज भी अगर आपके घर के पास या घर में आई हुई गाय को अगर रोटी खिलाते हैं तो वह एक पुण्य का काम है, क्योंकि श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न रहे हमें वही कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण की प्यारी गैया मैया को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह भूखी रहेंगी तो हमारे कृष्ण भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य से दुखी रहेंगे। जब श्री कृष्ण दुखी रहेंगे तब उनके भक्त क्या चैन से रह पाएंगे। इसके लिए हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे, गोपाष्टमी के स्वरूप में आप गाय को जरूर चारा दें और जिसके संग गोपाष्टमी के साथ ही साथ आप प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी भी दिया करें, क्योंकि इससे हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न हो, हमें वही कार्य करना चाहिए।
बताएं। श्री कृष्ण की गैया अगर दुखी है तो श्री कृष्ण भी दुखी ही होंगे। इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे और गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।